Hey guys, welcome to our third day in Darjeeling full vlog. तो finally it's ready to watch. जिसने भी फर्स्ट एंड सेकेंड डे इन दार्जिलिंग वाला फुल व्लॉग देखा होगा, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने बताया 4 डेज का ट्रिप था दार्जिलिंग का, थर्ड का ये व्लॉग है। थर्ड डे में हमने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया, जहाँ भी गए आपको दिखाएंगे और इसके बाद फोर्थ डे का फुल व्लॉग आएगा। तो थर्ड डे हम सबसे पहले आ चुके हैं पाइन व्यू पॉइंट पर। कि ग्रीनरी की बात करें तो दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। बट पाइन व्यू पॉइंट की हरियाली इज़ लाइक इट्स कलेक्शन ऑफ पाइन ट्रीज़। यहाँ पर जितने भी ट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं सारे ही पाइन ट्रीज़ हैं। चलिए गाइज हमारे साथ देखिए पाइन व्यू पॉइंट का ये नज़ारा। कुछ देर पाइन व्यू पॉइंट पर बिताने के बाद हम बाहर निकल गए और जस्ट अपोजिट साइड रोड के ये शॉप लगी हुई थी, जहाँ पर आप बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं, लाइक मैगी, मोमोज, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ से थोड़ा जूम करके देखने से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। तो गाइस 4 दिन का ट्रिप है और आज है थर्ड डे, तो जितना ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर कर सके उतना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग निकल चुके हैं पाइन व्यू पॉइंट से, अब हम जा रहे हैं एक अलग डेस्टिनेशन पे। चलिए गाइस देखते हैं अगला डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है। सो गाइस इस डेस्टिनेशन का नाम है गॉलिटर व्यू पॉइंट और हम अपने थर्ड डे के सेकेंड डेस्टिनेशन पे भी आ चुके हैं। दिस पॉइंट इज़ लुकिंग सो अमेजिंग और यहाँ पर खड़े होके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिख रहे होंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ जो सामने जो हील्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको नेपाल ग्लैंस नज़र आ रहा होगा, नेपाल की झलकियाँ दिख रही होंगी। उस साइड पर नेपाल बसा हुआ है। गाइस इस पॉइंट पर खड़े होकर आप कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस भी देख सकते हैं। कंचनजंगा आई होप सबको पता होगा। यहाँ से खींच रहा, यहाँ से व्यू देख, यही व्यू तो कितना 100x का नहीं, सुन ना, ये व्यू देख, थोड़ा बैठ जा, बैठ, मैं छोटी हूँ इधर। अच्छा इधर आराम से मेरा अरे आराम से यार। एंड गाइस आई वांट टू क्लियर वन थिंग, कंचनजंगा माउंटेन रेंजेस देखने के लिए ज़रूरी नहीं आपको गॉलिटर व्यू पॉइंट पर आना पड़ेगा। इसके लिए आप टाइगर हिल्स पर जा सकते हैं, ताशी पॉइंट या फिर सिमाना व्यू पॉइंट पर भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर जगह थी, लेकिन करने को ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पर। हमने नेपाल की झलकियाँ देखी और हम आगे निकल गए। फिर हमने सोचा कि अब जब नेपाल की झलक दिख ही गई है तो क्यों ना नेपाल चलते हैं। तो चलिए गाइस आपको लेकर चलते हैं नेपाल। सो गाइज हम आ चुके हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, जो दार्जिलिंग से टच होता है नेपाल, वहाँ पर। और इसके बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और कुछ शॉप्स भी लगे थे डेकोरेटिव आइटम्स के। ये देखिए नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। और एंट्री गेट में हम नेपाल के लिए एंटर करेंगे अब। सो गाइज ऑनेस्टली सेइंग दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। इंटरनेशनल ट्रिप क्या है, हमने कोई ट्रिप प्लान नहीं किया था नेपाल के लिए। तो बाय लक दार्जिलिंग से भी नेपाल का बॉर्डर लगता है। नंबर प्लेट देखिए गाड़ियों पर नेपाल के। हमारी कैब ने हमें बॉर्डर पर छोड़ा और हम नेपाल की टैक्सी लेकर आगे बढ़ गए। अच्छा दिया नेपाल। और ये देखिए यहाँ पर आते ही एक मंदिर मिला
जहाँ पर हमने भोलेनाथ का दर्शन किया। ये एक्चुअली जो फाटक था वो पशुपति फाटक था और अंदर जो एरिया है ये पशुपति टेम्पल है और आगे हम पशुपति मार्केट जाएंगे। बहुत लोगों को पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में पता होगा जो नेपाल में है, वो नियर टू काठमांडू है। लेकिन ये जो दार्जिलिंग से जो फाटक की तरफ हमने एंटर किया, ये दिस इज अ छोटा सा टेम्पल जहाँ पर हमने पूजा की। ये बिल्कुल कोई आउट ऑफ इंडिया वाली जगह नहीं लग रही थी, बिल्कुल अपना सा लग रहा था, अपनी देश जैसा ही लग रहा था। बाहर नंदी जी भी हैं और मंदिर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पर। आपको वहाँ झंडा वाला बहुत सारा है। हाँ वही ले ले। ये सब में भी आप ये 150 का है, इसमें सो हर बार की तरह हम जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ से फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लाते हैं मेमोरी के लिए। तो यहाँ पर भी हमने नेपाल के फ्रिज मैग्नेट्स लिए और इस शॉप में ये काफ़ी सारे बुद्धाइज वाले बैग्स भी थे। गाइज ये रोड साइड पे आपको जितने भी मार्केट दिख रहे हैं दे ऑल कम्स अंडर पशुपति मार्केट। तो चलिए गाइज आपको दिखाते हैं नेपाल का ये पशुपति मार्केट। सो गाइस मार्केट घूमते घूमते आगे बढ़ते हुए हमें मिले ये नेपाली कॉइन्स जो इन्होंने बेचने के लिए रखे हुए थे, पर हमने लिए नहीं क्योंकि कोई यूज़ का था नहीं हमारे लिए। तो हमने देखा और काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे, नेपाली में लिखा हुआ था उस पर। और फिर जस्ट हमें आगे ये शॉप मिली जहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए थे काफ़ी सारे, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें इस शॉप में जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें मिला एक छोटी सी क्यूट सी डॉगी जिसका नाम था स्नो। तो इस शॉप से हमने डेकोरेशंस की कुछ चीज़ें खरीदी। यहाँ पर मोस्टली वो सारी चीज़ें भी मिल रही थी जो दार्जिलिंग में भी सेम चीज़ें अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ से ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और देख सकते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। लाफिंग बुद्धा के बहुत सारे कलेक्शंस रखे हुए हैं। सो गाइस नेपाल में काफ़ी देर चलने के बाद हमें लग चुकी थी भूख, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था तो गूगल पे सर्च भी नहीं कर सकते थे। सो सामने दिखा ये रेस्टोरेंट छोटा सा कैफ़े टाइप का है और यहाँ पर हम आए क्योंकि हमें नेपाली मोमोज़ भी ट्राई करने थे। यार नेपाल आएँ और मोमोज़ ना खाएं ये तो नहीं हो सकता। और यहाँ छोटे से कैफ़े में भी ये बियर वाइन टाइप का कुछ रखा हुआ है। सो गाइस फाइनली हमारे मोमोज़ भी आ चुके हैं। दिस इज़ नेपाली मोमोज़, बहुत ही टेस्टी थे। अब हम निकल चुके हैं काफ़ी लंबा वॉक करने के बाद यहाँ से। इसी टैक्सी में अब वापस फाटक तक आ चुके हैं नेपाल के और अब दार्जिलिंग वापस जाएंगे। जब हम दार्जिलिंग से नेपाल में एंटर कर रहे थे तब हार्दिक स्वागत लिखा हुआ था और अब वापस जब जा रहे हैं तो यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ है इसी गेट पर। सो यहाँ पर भी हार्दिक स्वागत लिखना चाहिए था नेपाल वालों के लिए जो इंडिया आना चाहते हैं। सो हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमारी कैब यहाँ पर रुकी हुई थी, हमारा वेट कर रही थी। तो हम यहाँ से अब जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन में। कहीं पर भी आप ट्रिप पे जाएं तो सुबह जल्दी निकलने का यही फ़ायदा होता है कि आप रात होने तक काफ़ी सारे डेस्टिनेशन कवर कर चुके होते हैं। तो चलिए गाइस लेकर चलते हैं आपको हमारे अगले डेस्टिनेशन पर। सो लेट्स गो गाइस। वेलकम टू नेपाल बोलो। वेलकम टू नेपाल। इधर नेपाल है क्या?
गाइज दिस इज़ अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोपालधारा टी इस्टेट। यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स पे आपको चाय की खेती दिखेगी, टी के प्लांटेशन हुए हैं इतनी सुंदर तरीके से। आपको ले चलते हैं। यहाँ पर सामने एक शॉप था जहाँ पर ये डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे, तो हमारा मन फिर से बहक गया था। बट ठीक है, अब हमने ऑलरेडी बहुत कुछ ले लिया है, तो अब हम चलते हैं गोपालधारा टी इस्टेट के अंदर और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सुंदरता के साथ चाय की खेती लगी हुई है। और ये काफ़ी फेमस जगह है यहाँ का। तो यहाँ का एक्चुअल ऑफिशियल जो नाम है वो है गोपालधारा टी कॉरपोरेशन। और यहाँ पर आपको काफ़ी तरह की टीज़ मिल जाएंगे, लाइक ब्लैक टी, वाइट टी, ग्रीन टी, ओलंग टी, पर्पल टी। बट एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपको ये सारे टीज़ पसंद आएंगे या नहीं। अगर आप डेली मिल्क चाय पीते हैं। गोपालधारा में थोड़ा और आगे जाने के बाद कुछ लोकल लोगों के ये शॉप्स दिखाई दिए। मिर्ची है, टेस्ट तो इतना ही तो टेस्ट है। करा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट तो इतना ही तो होता है, खाना खाने से भी क्या हो। ये इसी का बना हुआ है जी, ये सब गार्डन का अंदर ऐसा ही होता है। अभी प्रॉब्लम है सर, अभी नो एंट्री लगा के। रेगुलर अदरक वाली जो चाय होती है कड़क, अगर वैसी पीने की आदत है तो आपको यहाँ का चाय शायद ही पसंद आए। हमने टेस्ट किया और हमें नहीं समझ में आया। हालांकि चाय का टाइम तो हो चुका है, 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। पर ये नॉर्थ बंगाल जो है ना, अट्रैक्शन का सेंटर बना हुआ है। ये जगह भी काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जो हमारा तो मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक की और फिर फाइनली निकलना तो था ही। और तो हम एक्चुअली अब जाएंगे किसी अच्छी जगह जहाँ पर बढ़िया चाय मिले। पहले डिसाइड कर लेना कि किधर बैठेगा। जिधर बैठ रही हूँ उसके ऑपोजिट व्यू आ रहा है। चलो गाइस, तुम्हारे हाँ पता है, सही बात है, मिक्स करके एक ही जैसा। सही हाँ बाबू, अब ये ना तो चाय है पत्ती बिल्कुल अब मत। ब्लैक टी। गाइस आज थर्ड डे का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन आ चुके हैं हम गुड्रिक्स मिरिक में। और मिरिक तो दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस जगह है, सो यहाँ तो आना ही था। और चाय के लिए गुड्रिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है और चाय का टाइम भी हो गया है, 6 साढ़े 6 बज गए। सो यहाँ की चाय टेस्ट करेंगे क्योंकि स्पेशली चाय के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा मिरिक और चाय भी पी लेंगे। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही शांत था, वातावरण बहुत ही शांत था। और द बेस्ट थिंग इसके सामने लेक भी था यहाँ पर, मेरिक लेक। और जस्ट बाजू वाले गार्डन में बच्चों के लिए कुछ राइड्स लगे थे छोटे छोटे। सो ऑल ओवर द एम्बियंस इज़ सो ब्यूटीफुल यहाँ का, आप खुद देख सकते हैं। हाँ इधर से घुमाती हूँ बाबू।
तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, गुडरिक्स चाय के लिए फेमस है और मुझे लगता है चाय के टेस्ट के लिए नहीं, इतने बड़े बड़े कप में इन लोगों ने इतना सारा चाय दिया था उसके लिए फेमस है क्या? क्योंकि टेस्ट तो एज़ यूजुअल दार्जिलिंग की चाय का ब्लेंड ही आ रहा है हमें। पता नहीं आप लोगों को शायद पसंद आ जाए, बट हमारे यहाँ बहुत कड़क चाय बनती है, हमें वैसी चाय एक्चुअली मिल नहीं रही है। खैर कोई बात नहीं, अब जैसी भी चाय मिली। वेलकम टू नेपाल बोलो, वेलकम टू नेपाल। इधर नेपाल है क्या? हम निकल चुके हैं गुडरिक्स मेरिक से वापस अपने होटल के लिए। काफ़ी दूर जाना है तो जाते जाते अंधेरा होने लगा है और बीच में काफ़ी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ये सारे क्लाउड्स जो आपको पहाड़ों पे दिख रहे हैं और इसे देखकर आपको लग रहा होगा बहुत ठंड, और एक्चुअली यहाँ पर सितंबर में भी अच्छी खासी ठंड थी, 17-18 डिग्री, तो टेम्परेचर बहुत ही प्लीजेंट था। होटल जाने से पहले हम मॉल रोड पे आ गए हैं। ये होटल जो हमें रिकमेंड किया हमारे कैब वाले भैया ने, एक्चुअली हमारा मन था बिरयानी खाने का, तो उन्होंने नूर द बिरयानी हाउस रिकमेंड किया एंड यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर बुफे और अला कार्ट दोनों सिस्टम्स थे, पर बुफे में हमें कुछ ज़्यादा मेन्यू दिखा नहीं, तो हमने अला कार्ट अपनी चॉइस का ही ऑर्डर किया है। सो गाइस, डिनर करने के बाद हम यहाँ से निकले और हम अब जा रहे हैं वॉक करते करते अपने होटल की तरफ। और द बेस्ट थिंग इज़ दार्जिलिंग में कि आपको थोड़ी दूर वॉक करना ही पड़ता है और ढलान और चढ़ाव रोड होने की वजह से आपका खाना भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सो गाइज, ये था हमारा डे 3 फुल व्लॉग इन दार्जिलिंग। अब आएगा डे 4 फुल व्लॉग इन दार्जिलिंग। तो गाइज बने रहिएगा चैनल पे और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बिना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट किए बिना नहीं जाइए।